आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्य जनों को प्रणाम करते हुए आगे चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके साथ मिलकर स्वयं श्रवण कर रहे हैं कली संतरणो उपनिषद। उस पर सरल व्याख्या का प्रयास कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं मंगलाचरण के द्वारा। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, तेरी सदा ही जय हो। ईश्वर की कृपा के द्वारा, ईश्वर के अनुग्रह के द्वारा, गुरुजनों के अनुग्रह के द्वारा ही ये श्रवण हो रहा है और आप श्रोताओं के सहयोग से आप श्रवण करते हैं। आपका भी सहयोग है, इसलिए आपका भी धन्यवाद करते हैं। तो विचार को आगे ले चलते हैं। प्रथम इसका प्रयास किया था मंगलाचरण का सरल व्याख्या। हे परमात्मा, हम दोनों का, श्रोता का और वक्ता का, हमारी रक्षा कीजिए और हमारी पालना कीजिए हर तरफ, श्रोताओं की और वक्ता की। और हे भगवान, हे ईश्वर, हम आपकी शरण हैं, इसलिए हमें वो बल दीजिए, हमें वो शक्ति दीजिए जिससे हमारा ये अध्ययन किया और श्रवण किया हुआ, श्रोताओं का श्रवण किया हुआ, वक्ता का भी श्रवण किया हुआ, वक्ता द्वारा कहानी, ये आपकी कृपा से वक्ता के मुख से जो भी उच्चारण हो रहा है वक्ता स्वयं सुन रहा है, इसलिए उनका सुना हुआ भी फलीभूत हो, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। हमारा लक्ष्य एक ही है, उस परम जो तत्व है, जो परमात्मा है, जो सर्वव्यापक है, जो इस सृष्टि का अधिष्ठान है, वो मेरा स्वरूप प्रकाशित होकर आनंद स्वरूप में हम स्थित हो जाएं। ऐसी कृपा कीजिए, ऐसी कृपा कीजिए, ये आपसे हम प्रार्थना कर रहे हैं। हे भगवान, हे ईश्वर, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। और हम परस्पर, वक्ता श्रोता की तरफ और श्रोता वक्ता की तरफ कोई द्वेष ना रखे। और जो कहा गया ओम शांति ही शांति ही शांति ही, हे परमात्मा, ये जो 3 बार हम शांति का उच्चारण कर रहे हैं, इससे ये जो तीनों होने वाले विघ्न हैं उनका आप नाश कीजिए। वो 3 जो विघ्न हैं, जो देह में होने वाले रोग आदि हैं उनका नाश कीजिए। जो भूत संबंधी होने वाले हैं कष्ट, जैसे किसी जानवर से कोई कष्ट हो जाता है या किसी ओस पड़ोस या किसी ऐसे व्यक्ति से कष्ट हो जाता है, उससे भी हमारी रक्षा कीजिए। और जो तीसरा है, ये दैवी जो विपदा कभी आती है, जैसे कोरोना आपने देखा, भूकंप आप देखते हैं, आंधी तूफान देखते हैं और बाढ़ आदि देखते हैं, अग्निकांड आदि देखते हैं। हे भगवान, हमारे इन सब से रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। इसलिए हम 3 बार शांति 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 उच्चारण करते हैं कि इनसे हमारी रक्षा कीजिए और आगे हमारा ये श्रवण किया हुआ फलीभूत हो। आइए आगे श्रवण करते हैं। नारद जी प्रजापति जी के पास पहुँचे हुए हैं और हम जैसे जीवों के कल्याण के लिए प्रश्न कर रहे हैं। ये आपने पहले श्रवण किया है, तो उसके आगे का करते हैं विचार। उन्होंने जो नाम बताया कि इसका जप करना चाहिए, कलयुग में ये सभी कष्टों का निवारण करने वाला है। वो नाम जो प्रजापति जी ने नारद जी को हमारे लिए कहा, वो एक बार उच्चारण कर लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ऐसा
जो 16 अक्षरों वाला, 16 शब्दों वाला जे राम नाम महामंत्र जो कहा, वह आगे क्या पूछ रहे हैं नारद जी हमारे लिए प्रजापति से। वो कहते हैं कि ये जो मंत्र है आपने बताया कि ये 16 प्रकार के जो जीवों के ऊपर आवरण है, मनुष्यों के लिए कहा गया है। ये ऊपर जो आवरण है प्राण से लेकर नाम तक, इसका वो नाश करता है, अर्थात इन उपाधियों को नाश करके उस आत्म तत्व में स्थित करता है। ऐसा नारद जी ने कहा कि आपने हमें ये कहा है, आपके श्रीमुख से हमने ये सुना है। और वो कैसे करता है? ततः प्रकाशते परम ब्रह्म, वो फिर परम ब्रह्म जो है वो आत्म तत्व है जो हमारे हृदय में प्रकट होकर हमें वो आनंद की अनुभूति कराकर हमारे जन्म मरण को वो छोड़ देता है। वो फिर जन्म मरण में नहीं पड़ता, हमारा जन्म मरण काट देता है जब वो ब्रह्म तत्व प्रकाशित होता है हमारे अंतःकरण में। और कैसे होता है उस पर आगे कहते हैं मेघापाय। जो मेघ है, जब वो घने बादल जब छाए होते हैं, जिस प्रकार वो बादल छटने पर हमें सूर्य भगवान के दर्शन होते हैं, ऐसे हमारे अंतःकरण में हमारे पाप नष्ट होकर हमारी सभी उपाधियां नाश होने के बाद हमें वो अनुभव होता है जिस प्रकार हम सूर्य का अनुभव करते, सूर्य देवता के दर्शन होते हैं। आगे क्या कहते हैं? पुनर्नारदः प्रपच्छः। उसके बाद, इतना तो कहा था, यहाँ तक का विश्राम हुआ था हमारा पहले, तो इसके बाद फिर आगे नारद जी क्या पूछ रहे हैं? पुनर्नारदः प्रपच्छः। पुनः फिर और नारद जी ने पूछा प्रजापति से। क्या पूछा? भगवन को अस्य विधिरिति, जो आपने ये मंत्र बताया हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र आपने हमें बताया नारद जी हमारे लिए पूछ रहे हैं, कह रहे हैं हे भगवान को अस्य विधि रीति, हे भगवान इस मंत्र के जप की विधि भी बताइए हमको। आगे क्या कहते हैं? तम होवाच ना अस्य विधि रीति। प्रजापति जी नारद जी से कह रहे हैं कि हे नारद, हे प्रिय नारद, तम होवाच, उन्होंने कहा कि इस मंत्र के लिए, ना अस्य, इस मंत्र के लिए कोई विधि नहीं है। लेकिन ऐसा कहा, आगे क्या कह रहे हैं वो भी श्रवण करना चाहिए, इतने तक नहीं रुकना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं? कहते इसकी कोई विधि नहीं है। आगे क्या कहते हैं? सर्वदा शुचि। आगे कहते हैं अगर आपने इसका जप करना है जैसे कहा है, तो आपको स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर आसन बिछाकर, फिर वो माला भी एक ही ऐसी माला होनी चाहिए, जो ये नहीं कि कभी गले में डाल लिया कभी बाजू में डाल लिया, ऐसे नहीं। वो जो स्वच्छ कपड़े की थैली बनाई हुई हो, थैली में डालकर उसमें रखकर उसके अंदर हाथ डालकर उसके कवर करके उसको फिर जप करना चाहिए। वो आसन भी स्वच्छ हो, वस्त्र स्वच्छ हो, स्नान करने के बाद अंग न्यास आदि द्वारा उसके बाद उसका जप करना चाहिए। सर्वदा, हमेशा जब भी आप जप करो, शुचि, शुद्ध होना चाहिए। और आगे गया, और क्या कहते आगे? अशुचिर्वा, अगर आप अशुद्ध हो, अर्थात आपके वस्त्र शुद्ध नहीं हैं, स्नान नहीं किया, कहीं जा रहे हो, कहीं से आ रहे हो, अगर ऐसी बात है तो फिर क्या हुआ? वो अशुचि अवस्था हो गई। तो फिर उसमें क्या करना चाहिए? उस समय आपको इस मंत्र को कहा गया है कि पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, उसके बाद कहना चाहिए हरे राम 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 हरे हरे। ये कह रहे हैं अगर अशुचि अवस्था है। अगर शुचि है तो पहले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये ऐसा। तो इससे फिर क्या होगा? ऐसा जप करने से फिर होगा क्या, लाभ क्या होगा? ऐसा नारद जी ने हमारे लिए पूछा। आगे और क्या कहते हैं? वो फिर जपने वाला
श्लोकताम समीपताम सरूप्यताम सायुज्यताम इति। फिर इसको ये लाभ होगा, जो जैसी भावना रख के मंत्र जप कर रहा है, जैसे उसके अंतःकरण में अगर कोई पड़ा हुआ है विषयों के प्रति राग, वो भी जप कर रहा है, तो उसके लिए वो 3 प्रकार के ये मोक्ष कहे गए हैं। इसको भी मोक्ष कहते हैं। कैसे? अगर वो भगवान राम के प्रति ज़्यादा श्रद्धा रखता है, उसी का गुणगान करता है, जप करता है ये, तो वो अगर भगवान राम के प्रति श्रद्धावान है, निष्ठावान है, तो साकेत धाम वो जाएगा। सालोकताम जगह है ना, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, ये नाम दिए गए हैं, उस मोक्ष के नाम दिए गए हैं। एक मोक्ष तो एक ही है, वो जो आत्म तत्व को साक्षात्कार करना, ब्रह्म जीव की ऐक्य को जो अनुभव करता है कि जो मैं, वो ईश्वर, वो ब्रह्म, वो सारे जगत का अधिष्ठान, मैं आत्म रूप से, आनंद रूप से अपने आप को ऐसा अनुभव करना, वो अलग है। ये है जिनके अंतःकरण में कुछ विषय अभी हैं, वो क्या करेंगे? वो साकेत धाम जाकर वहाँ अपने विषयों का भोग भी करेंगे और अंत में उनको भगवान स्वयं गुरु रूप में उनको उपदेश देकर महावाक्य का उनको मुक्त कर देंगे। और जो भगवान शंकर के प्रति है, वो फिर शिवलोक को जाएंगे। लोक तो वही है, लेकिन भावना उसकी ऐसी बन जाएगी कि मैं शिवलोक पहुँच गया, मैं साकेत धाम पहुंच गया। और जो भगवान के कृष्ण के प्रति है ज़्यादा निष्ठावान, वो गोलोक धाम जाएंगे, उनको वो गोलोक धाम की ही भावना होगी। ये ऐसा कहा गया है। आगे कहा एक और बात, अब जो मुख्य बात है वो ये है, यदस्य षोडशिकस्य सा अर्ध त्रिकोटि जपति। जब ये 3.5 करोड़ जप होना चाहिए। ये मोक्ष प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा है गीता में, अर्जुन से क्या कहा? मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये। जो हजारों मनुष्यों में कोई एक मुझको चाहता है, ऐसे 1000 और हो जाएं चाहने वाले, उनमें कोई एक प्राप्त करता है मेरे को, मेरे स्वरूप को, मेरे धाम को। इतना सरल नहीं है। और भी क्या कहा उन्होंने? ये शाम तु अंतगतम पापम। ये शाम, जिन लोगों के, जिन साधकों के, जिन जिज्ञासुओं के, ये शाम तु अंतगतम पापम, निश्चित रूप से जिनके पापों का नाश हो गया है, उनका वो अंतःकरण शुद्ध हो गया, तो मैं उनको मेरी प्रेरणा से गुरुमुख से सुना हुआ वो महावाक्य उनके अंतःकरण में बीज रूप में पढ़ के, वो जब अंकुरित होता है तो वो ज्ञान रूप में अंकुरित होकर वो मोक्ष का भागीदार होता है, वो मुक्त होता है। ऐसा कोई विरला होता है। इसलिए ये ना समझिए कि हमें करना नहीं चाहिए, कोई विरला होगा ना। हम लगे हैं, हम लाइन में हैं, हम वहाँ पहुँचने वाले ही हैं। अगर काम अभी छोड़ दिया ये सोचकर कि कोई होगा तो हमें क्या करना है, ना, हमें प्रयत्नरत रहना पड़ेगा। क्योंकि भगवान कह रहे हैं बहु नाम जन्म नाम अंते, बहु जन्मों के अंत। इसलिए हमें प्रयासरत रहना, क्योंकि भगवान कह रहे हैं जो मनुष्य मुझको प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मेरी ओर आ रहा है, वो एक दिन अवश्य आएगा। अगर हम यहाँ से चलेंगे तभी तो पहुँचेंगे, जब चलेंगे नहीं तो फिर पहुँचेंगे कैसे? और जो ये कहा, ये शाम तो अंत गतम पापम, जिनका पापों का अंत हो गया है, उनके लिए एक और भी। ऐसा भी क्यों? कोई ये ना समझ ले जब पापों का अंत हो गया तो फिर हमें तो भगवान के दर्शन होने चाहिए। इसलिए एक उदाहरण देकर कह देते हैं कि किसी के मन में ऐसी शंका ना रहे। जो ये कह दिया, ये शाम तो अंत गतम पापम तेषाम ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ऐसा जो ज्ञान प्राप्त होकर के जब पापों का नाश होता है, अंतःकरण की शुद्धि होने के बाद शुद्धि होती है तो उसको ज्ञान प्राप्त होता है।
तो ये शाम तो अंतगतम पाप, ये ना समझे कि उनके सभी पाप नष्ट हो गए हैं। उनका लगभग कैसे उदाहरण देकर कहते हैं, जिस प्रकार हम मान लीजिए किसी की जगह पर जाने वाले हैं, अभी पहुँचे नहीं, 2-3 किलोमीटर पहले ही उनका फ़ोन आ गया, हाँ जी आप कहाँ, बस मैं पहुँचने वाला, बस पहुँच गया समझो, ऐसा हम कह देते हैं, हम बस पहुँच गया। अभी यह रास्ता चाहे 2-3 किलोमीटर रहता भी हो फिर बोल देते हैं। मान लीजिए हमने पंजाब से दिल्ली जाना है, जब दिल्ली जा रहे हैं तो रास्ते में अभी सोनीपत पानीपत के पास है, फ़ोन आ गया, हाँ जी मैं बस पहुंचने वाला हूँ, बस पहुंचने वाला हूँ दिल्ली। तो कहने का अर्थ अभी पहुँचे तो नहीं, बोल देते हैं बस पहुँचने वाला हूँ। इसलिए और भी उदाहरण है, जैसे हम कोई भी सब्ज़ी बना रहे हैं, मान लीजिए भाई को पूछ ले, भैया इंतज़ार कर रहा है खाने वाला, कहते सब्ज़ी बनी कि नहीं बनी, बस सब्ज़ी बन गई बस, क्योंकि अभी कुछ समय रहता है। ऐसे ही जो कुछ रह गए हैं वो भी जप, प्रियतन और आदर सहित खिन्न मन से नहीं, प्रसन्न मन से जपने बैठे रहें। ईश्वर कल्याण करेंगे, अवश्य करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए, प्रयत्न होना चाहिए, लगातार निरंतर। तो इसलिए ये कह दिया कि ये सार्ध त्रिकोटि जपती, 3.5 करोड़ जप करना चाहिए, फिर उसका लाभ भी होगा। ऐसे यहाँ एक और भी कहते चलते हैं कि एक बार महापुरुष जी गायत्री जप करते थे। उन्होंने गायत्री जप करते करते अनुष्ठान एक पूरा कर लिया, फिर दूसरा अनुष्ठान किया, तीसरा अनुष्ठान किया, उनको कोई अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने श्रवण किया हुआ था, शास्त्रों से पढ़ा था कि भाई गायत्री जप जो करता है उसका एक अनुष्ठान पूरा हो जाए तो उसका कल्याण निश्चित है। तो उसको जो अनुभव नहीं हुआ, 3 अनुष्ठान कर लिए, 4 कर लिए, कोई उनको अनुभव नहीं हुआ, तो उन्होंने छोड़ दिया। जब उन्होंने छोड़ दिया तो उसके बाद फिर उन्होंने ऐसे अध्ययन करने पर पता चला कि भगवान कृष्ण जी का जप करना चाहिए। उन्होंने फिर अंग न्यास, कर न्यास, हृदय न्यास द्वारा उन्होंने पूरा भावपूर्ण वो किया। लेकिन करने के बाद जब एक उन्होंने अनुष्ठान पूरा किया तो फिर भी उनको अनुभव नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा ये तो बात अच्छी नहीं है, क्या हुआ? उन्होंने छोड़ दिया, वो जप भी छोड़ दिया। बहुत निराश होकर महापुरुष वो हरिद्वार में गंगा के किनारे बैठ गए और वहाँ एक सफाई कर्मचारी आ रहा था। वहाँ से सफाई करते करते वो महापुरुषों के पास पहुँचे। तो उन्होंने कहा क्या हुआ जी, आप बहुत निराश बैठे हो, बहुत देर हो गई आप यहीं हो। तो उन्होंने कहा मैं बहुत निराश हूँ, परेशान हूँ, क्या हुआ बताइए तो सही, मैं आपकी कुछ मदद कर सकूँ। वो महापुरुष ने देखा ये सफाई वाला मेरी मदद क्या करेगा, चलो देख लेते हैं, पूछ लेते हैं। ये भी देखिए, ये भी चर्चा का विषय जो है, ये भी ईश्वर की एक प्रेरणा होती है। किसके मन में क्या प्रेरणा देकर, दूसरे के मन में क्या प्रश्न उठाकर वार्ता को उस लक्ष्य तक पहुंचाना, यहाँ ये भी बात याद रखने वाली है और सोचने वाली है। क्या उसने कहा ये सफाई कर्मचारी मेरी क्या मदद करेगा? तो उन्होंने फिर भी चर्चा कर दी। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे मैं गायत्री मंत्र का जप किया, अनुष्ठान किया, इतना किया, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। फिर कृष्ण का जप किया, इतना अनुष्ठान किया, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा सफाई कर्मचारी ने कि मैंने एक ना प्रेत की सिद्धि की हुई है, मुझे प्रेत सिद्ध है, मुझे एक मंत्र आता है, मैं मंत्र बोलकर उसको से पूछ सकता हूँ क्या बात है। तो वो मैं मंत्र आपको देता हूँ, आप उसका जप कीजिए, वो जल्दी सिद्ध होगा, आप उससे पूछ लेना। यहाँ एक और बात कहते चलते हैं कि जितने भी तामसिक मंत्र होते हैं वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। ये प्रेत आदि को सिद्ध करना ये तामसिक विद्या है, ये जल्दी सिद्ध होते हैं। क्यों? क्योंकि जो छोटे मोटे कार्य करने हैं वो तो जल्दी होते हैं। जो सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम कार्य है कि उस मोक्ष को प्राप्त करना, जो कोई विरला प्राप्त करता है, जो भगवान स्वयं कहते हैं कि इस भव सागर से पार होना बड़ा कठिन है। भगवान स्वयं कहते हैं अर्जुन से,
शास्त्रों में कहा गया है, बहुत कठिन है भव सागर पार करना। दुर्गम पथ कवयो वदंती, मतलब ऋषियों ने इसको कहा दुर्गम पथ। ये इतना दुर्ग है, इतना दुर्ग मतलब इतना दुष्कर है पार करना, इसलिए वो कह रहे हैं। तो इसलिए कहा गया है कि इसलिए इसके लिए प्रयत्नरत रहना पड़ेगा श्रद्धा भाव से। ये मेन मुख्य बातें हैं श्रद्धा भाव। आगे आपने पहले श्रवण किया होगा, कैवल्य उपनिषद में आया है, सबसे पहले का उन्होंने कहा भक्ति ध्यान योग और त्याग द्वारा आप उस आत्म तत्व को जानकर भव सागर से पार हो सकते हो। इतनी चीज़ें। और कहेंगे तृष्णा को त्यागना, तीनों चीज़ों का, लोकेशना है, पुत्रेशना है, वित्तेशना है, कोई धन नहीं चाहिए, कोई मान सम्मान नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज़ चाहिए, वो हमें भगवान चाहिए, हमें परमात्मा चाहिए, हमें इसके सिवा कुछ नहीं मांगते। ऐसे होना चाहिए। आगे वो चर्चा जारी करते हैं। इसलिए तामसिक जो विद्या है वो जल्दी सिद्ध होती है। तो उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता, आप ही अपने प्रेत से पूछिए, मेरे जो प्रश्न हैं मैं आपको बता दिए। तो उसने कहा मैं कल आपको बताऊंगा। तो उस सफाई कर्मचारी ने उस प्रेत से बात की। तो उन्होंने कहा कि आप उसको मेरा मंत्र दे दो, मैं उनसे बात कर लूँगा। तो फिर मंत्र को मंत्र दे दिया, तो महापुरुषों ने मंत्र सिद्ध किया। तो वो जब सिद्ध कर लिया तो उसको उसके सामने प्रेत आया नहीं। तो फिर अगले दिन उस कर्मचारी को कहा वो तो मेरे सामने आया नहीं, मैंने तो वो सब किया जैसे आपने कहा। तो उन्होंने कहा आज मैं फिर पूछूंगा। सफाई कर्मचारी ने कहा आपकी मार्फत मैं पूछूंगा। तो फिर वो सफाई कर्मचारी ने पूछा कि आप क्यों नहीं हो, आपके उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। तो प्रेत क्या कहता है, ध्यान से सुनना। प्रेत ने कहा कि उसने गायत्री का जप इतना किया हुआ है, भगवान कृष्ण का जप इतना किया हुआ है, मैं उनके तेज को सहन नहीं कर सकता। ये इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी उसकी महिमा बता रहा है स्वयं प्रेत। वो प्रेत ने कहा मैं उनके सामने नहीं जा सकता, उनका तेज मैं सहन नहीं कर सकता। तो फिर दोबारा उन्होंने कहा महापुरुषों ने ऐसे कहो तो फिर उनसे मेरे तरफ से पूछ लो, अगर मेरे सामने नहीं आ सकता तो मेरी तरफ से पूछो कि ये मेरे सिद्ध क्यों नहीं हुए, इतनी बात पूछकर मुझे बताओ। तो वो जो सफाई कर्मचारी था उन्होंने फिर उनका प्रश्न महापुरुषों का उनसे पूछा, भी आप बताइए वो कैसे हुआ। उनका वो गायत्री जप उन्होंने इतने अनुष्ठान किए, भगवान कृष्ण के जप का अनुष्ठान किया, वो सिद्ध क्यों नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा जब वो सिद्ध होने वाला था गायत्री मंत्र उन्होंने छोड़ दिया। इसका मतलब कि कोई इतना प्रतिबंध था, उस प्रतिबंध अर्थात विघन अर्थात भाई वो ऐसा कुछ कर्म होगा जो उसमें रुकावट डाल रहा था, उन्होंने उसका मन में खेद प्रकट करके उसको छुड़वा दिया। कहते जब दोबारा उन्होंने भगवान कृष्ण का अनुष्ठान किया, लेकिन जब वो पूरा होने वाला था तो फिर प्रतिबंध आ गया। इसलिए कहा कि प्रतिबंध को दूर करने के लिए सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो, तो भगवान वो प्रतिबंध अपने आप हटाएंगे। वो प्रतिबंध क्या है, वो पाप ही है। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो इतनी जल्दी नहीं जाते, ये शास्त्रों में आया है, ये ऐसा कथन आया है। इसलिए यहाँ भी कहा है 3.5 करोड़ इसका जप का करना चाहिए। तो और आगे फिर चर्चा करेंगे, यही विश्राम देते हैं। उन्होंने फिर अजय उस बात को पूरा कर लें। फिर वो कर्मचारी ने जब उनको ये बात कही तो फिर उन्होंने निरंतर उसका जप किया। जप करने पर अनुभव हुआ, उन अनुभव के बाद फिर उन्होंने संन्यास लिया। ये चर्चा करने का मतलब कि जब हम भगवान का आश्रय लें तो फिर आश्रय के बीच में मन को खिन्न नहीं करना, खेद प्रकट नहीं करना ना। जो ईश्वर करेंगे अच्छा करेंगे, हम ईश्वर की शरण में हैं, हमें ईश्वर पर पूरा विश्वास है, ऐसा होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो यही विश्राम देते हैं। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी। ये कली संतरणो उपनिषद है, इस पर जो जैसी ईश्वर की इच्छा है वैसा ही होगा।
जितना ईश्वर की इच्छा है उतना ही होगा, उसी में हमें बहुत संतुष्टि है। सभी का मंगल की कामना करते हुए यही विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी। सभी का धन्यवाद श्रवण करने का। कोई अगर हमारी बात में ऐसी आपको त्रुटि लगे तो निसंकोच आप कमेंट्स कर सकते हैं कि हमारी बात में ये त्रुटि है, हम उसको सुधार करेंगे। अगर हमारे बात में कुछ आपको लगे ज़रूर कहिए, हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि हम आपके हैं, आप हमारे हैं, हमारे में कोई ऐसा द्वेष नहीं है। इसलिए निसंकोच कुछ भी हमसे कुछ ऐसा कहा गया उसके प्रति आप कह सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप। तो यहीं पर विश्राम देते। धन्यवाद श्रवण करने का। सभी के मंगल की कामना करते हुए धन्यवाद।